जन सुनवाई की है, किस तरह की आपने समस्या बताई उनको? सर यहाँ समस्या है। पिछले 20 दिनों से ये जो मेन सड़क है वो पूरा सीवर से पूरा गंदा पड़ा था, पर वो आज आने वाले थे तब उसकी सफाई हुई। तो क्या वो सफाई पहले नहीं हो सकती? कल इन्होंने लौड़ी उस कचरे में बनाई है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये विधायक महोदय का निवेदन यही है कि वो हर 15 दिन से आ जाए तो हमारे यहाँ की गंदगी उठ जाएगी। सैटेलाइट के नाले के पास में जो सड़क, वो सड़क ना रहकर वो एकदम कचरे का ढेर हो गई। इतनी सी जगह बची है, बाकी पूरी सड़क कचरे से भरी पड़ी है। बच्चे खेलते हैं ना, उधर लाइट है, चेन स्नैचिंग की प्रॉब्लम्स आती है। सारे जितने भी नशे वाले लोग हैं वो सारे उधर बैठते हैं। तो हम बच्चों को साइकिल चलाने भी नहीं देते कि कोई मतलब 2-3 बार स्नैचिंग होके लोग गिर चुकी है महिलाएं। वो रोड सेफ नहीं है, बीच चौक में वो रोड सेफ नहीं है। तो सोचो जहाँ गड्ढे नीचे पड़े हैं, तो मेन सीवर वाले जो गड्ढे है ना, वो इतने नीचे हैं कि अगर पानी भरा हुआ हो तो बंदा किसके अंदर गिर ही जाए। तो सफाई की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, गंदे नाले की प्रॉब्लम, तो भाई फिर बच्चा ही क्या। आपने विधायक को बताई है समस्या? सारी बताइए, मैंने तो उनको बाकायदा रिक्वेस्ट करा है कि आप हर 15 दिन से एक राउंड लगा जाओ, हमारा वार्ड साफ हो जाए। तो क्या लगता नहीं है कि विधायक को बार आना चाहिए? सर एक बात बताओ, विधायक को आना चाहिए या अधिकारी को आना चाहिए? मेन इम्पोर्टेंट है, अधिकारी ऊपर बैठा, विधायक का तो फोन जाना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, जाके देखो। तो फिर बेचारी जमादार लाइट वाली ये क्या करेंगे? विधायक ही सारा करेगा, तो विधायक शुड बी द मेन इम्पोर्टेंट पर्सन। तो क्या लगता है कि आपको ऐसे जन सुनवाई से ने कुछ नहीं करा, नहीं पार्षद का भी तो रोल होना चाहिए, वो भी कहा है, वो है ही नहीं। क्या लगता नहीं आपको जन सुनवाई से समस्या के समाधान होगा, सिर्फ लिपापोती होगा? सर ये तो लिपापोती लग रही है, क्या पता होता होगा, पर ये तो फिलहाल क्योंकि उनके खुद के लोग ही उनको घेर के बैठे, जवाब तो उनको देने ही नहीं दे रहे वो लोग। आप कोई आई कांटेक्ट नहीं है, बोलने ही नहीं दे रहे, ना उनको बोलने दे रहे। आप इतने साल किसी पार्षद ने यहाँ पे काम किया, वो भी नहीं मिल रहे यहाँ पे कि वो जवाब दे सके कि भाई मैंने साल भर ही तू है या कोई पार्षद वाला हटे हुए, तो अब 2 साल इनको हो गए। तो आप एक बात बताओ, जवाब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बीच में तो कोई नहीं होना चाहिए। आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरा जवाब को दूसरा नहीं देना चाहिए ना। तो वहाँ पे तो सारे लोगों ने तो उनको इकट्ठा करके खड़े। आप बात कर रहे हो पार्षद जी से, तो लोग बोल रहे बताओ आपको पार्षद जी उधर, अभी आप कैमरा कर लो, चाहे वो आपको दिख रहे हैं क्या? दिख ही नहीं रहे। एक आदमी खड़ा हो, एक आदमी जवाब दे, 4 जो जितने भी वो लोग खड़े हैं, जितने भी जो मतलब अधिकारी है, वो जवाब देगा, फिर वो बैठेगा, फिर दूसरा जवाब, कुछ है ही नहीं। सिर्फ जन सुनवाई ये जो सिर्फ खाना पूर्ति है। अगर चाहते तो डिपार्टमेंट सारे लाइन वाइज बैठते, एक एक बंदा अच्छे से अपनी बात। अच्छा अब आप बात बताओ, नाला, अगर आप लोग कोई न्यूज वाले हो तो नाला देख के आओ, उसमें बोलते 44 लाख 44 लाख रुपीज उस नाले के लिए लिए। ये वेस्टेज ऑफ मनी है, उनको बोलो लगाना ही मत, क्योंकि ये पैसा तो हमारा ही है ना। आप बताओ, हम एक घर बनाते हैं ना तो 25-30 लाख में छोटा सा घर नहीं बनता, और वो इतने बड़े नाले का क्या कर लेंगे 44 लाख में? कुछ नहीं होने वाला है। दीज आर ओनली वर्ड्स, ये सब शब्द है कि लोग चुप हो जाए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम स्वाति भाई। इस वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो नाले की समस्या है, नगर निगम की सफाई की कुछ शिकायतें हैं। यहाँ इंस्पेक्टर साहब आए हुए, उनको मैंने बता दिया है कि ये शिकायत मेरे पास अब नहीं आनी चाहिए। सफाई की अगर नाली है तो वो भी साफ होनी चाहिए, सड़क भी साफ होनी चाहिए, कचरा भी हमेशा उठना चाहिए। कई जगह उड़ता है, कई जगह रह जाता है। मैंने कहा रहना नहीं चाहिए, जबकि आपको सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। ये है। फिर ये नाले की बात है, जो ये नाला है सैटेलाइट के पास, उस नाले का हमने पहले ही उसका पूरा एस्टिमेट बना दिया है। 1 करोड़ 35 लाख का एस्टिमेट बना, 44 लाख 93,000 उसके पास हो गए हैं। जब मैंने कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने कहा शुरू करो, आगामी में और करवा दूंगा। यानी आपका नाला जो यहाँ का जो है वो पूर्णतः मैं अच्छा बना के ठीक करवा दूंगा। अच्छा, इस वार्ड में सबसे बड़ा सैटेलाइट अस्पताल आता है, डॉक्टर रहते नहीं है, डॉक्टर रहते तो मूर्तिपुर नहीं आते, बड़ी समस्या है यहाँ पर। सैटेलाइट अस्पताल की बात है, गड्ढा भी है। वैसे 2 साल पहले मल्लम पार्टी भी नहीं मिलती थी। मेरे MLA बनने के पश्चात वहाँ जांचें भी शुरू हुई है, ऑपरेशन भी शुरू हुए हैं। डॉक्टर की कमी है, हमने नए बजट में डॉक्टर मांगे स्थायी यहाँ के लिए। कुछ डॉक्टर जो PPM से आते भी है, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, वो भी काम चल रहा है, लेकिन यहाँ स्थायी डॉक्टर में चाहिए। इसके लिए मैंने नए बजट में मांगा है, और मेरे हिसाब से आने वाले इस बजट में यहाँ की जो भी है वो पूरी हो जाएगी। और मेडिसिन विंग भी बन रही है वहाँ, यानी
मैंने अभी लगभग यहाँ 15 करोड़ से लगभग तक खर्च करवा दिया। 15 करोड़ पे खर्च हो चुके हैं और अभी 10 करोड़ और लग रहे। तो कुल मिला के मैं मेरे एमएलए के इस कार्यकाल में यह जिला अस्पताल इसको पूर्ण स्वरूप देने में लगा हुआ हूँ और वो धीरे धीरे हो जाएगा। एक अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार शहर में शिकायत आ रही है, लंबे समय से नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या लगता है वोट बैंक का डर लगता है? नहीं, अतिक्रमण के लिए हम तो कह रहे हैं, मुझे तो वोट बैंक का कोई डर नहीं है। वोट जिन्होंने दिया है मुझे फिर देंगे, ये मुझे विश्वास है, और जिन्होंने नहीं दिया उनमें से भी देंगे। अगर मैं बराबर जन सुनवाई करूंगा, समस्याएं दूर करूंगा, तो मुझे वोट ज्यादा ही मिलने हैं। अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो ये मैं साफ करूं, और मुझे पार्टी जिसको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिलने हैं यहाँ, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मैं लगातार जन सुनवाई करूंगा। 2-3 महीने बाद फिर इसी वार्ड में आऊंगा। इनकी समस्या पुरानी अगर नहीं हुई है तो मैं उसके लिए फिर अधिकारियों से बात करूंगा और वो करवाऊंगा।